नमस्कार प्यारे बच्चों, उत्थान साइंस एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपन एक नया लेसन पढ़ेंगे और उस नया लेसन का नाम है, नए चैप्टर का नाम है शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग। 3 लेसन हमने कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट लेसन था हमारा सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। फिर नेक्स्ट चैप्टर देखा था हमने सिंचाई, इरिगेशन। थर्ड चैप्टर हमने देखा था खरपतवार। ये 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप कि बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं भी इन 3 टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे बता सकते हो या आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। आज अपन नए सेशन एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक है ना शुष्क खेती, ये ZICR BHU के लेवल से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है ZICR BHU में भी, और 12th एग्रीकल्चर 12th बोर्ड क्लास है उसमें तो क्वेश्चन आएगा ही। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये लेसन क्या रखता है अपना, 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन और आज का नया चैप्टर है वो है शुष्क खेती, जिसे क्या कहते हैं अपन, ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग में अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है। टॉपिक को अपन सबसे पहले कवर करना बेहद जरूरी है। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा शुष्क खेती। शुष्क खेती, इसकी परिभाषा, इसके हो गए सिद्धांत और इसके हो गए क्षेत्र। ठीक है ना, सिद्धांत, परिभाषा और क्षेत्र। सेकंड टॉपिक हमारा इस लेसन का वो है भू परिष्करण। भू परिष्करण, और इसको क्या कहते हैं अपन, टिलेज। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, टिलेज। इसकी भी क्या होगी, परिभाषा, सिद्धांत और इसके क्षेत्र, प्रमुख, ये महत्व इसमें आ जाएंगे। ठीक है। थर्ड टॉपिक होगा हमारा फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र, क्या कहते हैं इसको, क्रॉप रोटेशन। इसके अपन क्या देखेंगे, वो डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स एंड इंपोर्टेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इसके 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है, शुष्क खेती, भू परिष्करण, फसल चक्र। शुष्क खेती को हमने देख लिया कि शुष्क खेती क्या होती है, जहां पर वर्षा क्या होती है, कम होती है। ठीक है। अब देखिए भू परिष्करण। जो भू परिष्करण है, अब देखिए भू का मतलब होता है भूमि, परिष्करण का मतलब क्रियाएं, कि भूमि के अंदर जो अपन क्रियाएं करते हैं, जुताई, बुआई, निराई, गुड़ाई, ठीक है, वो सभी क्रियाएं क्या है, भू परिष्करण के अंतर्गत आएंगी। फिर है फसल चक्र। फसल चक्र मतलब फसलों को हेर फेर कर बोना। ठीक है ना, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, तो फसलों को हेर फेर कर बोना ही क्या है, फसल चक्र। तो ये 3 पॉइंट्स है दोस्तों। ये लेसन 2 नंबर का है, इसमें छोटे क्वेश्चन आएंगे, 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन। पिछली बार जो आया था वो आया था, एक तो अब की बार 2020 में जो एग्जाम हुई थी बोर्ड की, उसमें आया था एक क्वेश्चन तो मिश्रित खेती से, ठीक है ना, मिश्रित खेती से आया था अपने, और एक आया था मल्चिंग से। ये 2 क्वेश्चन आए थे प्यारे बच्चों। मिश्रित खेती किससे कहते हैं और मल्चिंग से क्या अभिप्राय है, ये 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, पहले तो हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि जो लेसन का नाम है शुष्क खेती, इसको अपन, इसके बेसिक को अपन पहले कवर करेंगे। जब तक बेस मजबूत नहीं होगा, आगे के जो लेसन, जो अपने पॉइंट्स है वो क्लियर नहीं हो सकते। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए शुष्क। तो शुष्क का मतलब होता है सूखा। शुष्क का मतलब क्या होता है, सूखा। अब सूखा, अब राजस्थान की जलवायु कैसी है, शुष्क और अर्ध शुष्क। यहां पर कुछ अधिक मात्रा में तो क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर क्या है, सूखा। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जहां पर क्या है, पानी। जैसे बात करें हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर पानी क्या है, बहुत अधिक मात्रा में। लेकिन इनको छोड़कर लगभग पूरे राजस्थान की जलवायु कैसी है, शुष्क और अर्ध शुष्क। तो सीधे से कह सकते हैं कि राजस्थान कैसा है, एक सूखा क्षेत्र है। सूखा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर किसकी कमी हो गई, सीधी सी बात है, पानी की क्या हो गई, कमी हो गई। और पानी की जहां पर कमी हो जाएगी वो क्षेत्र कौन सा होगा, शुष्क क्षेत्र होगा। और उस शुष्क क्षेत्र में जो अपन खेती करते हैं
वही क्या कहलाती है, शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग। देखिए दोस्तों अपन देखते हैं इसको प्रॉपर, इनके नोट्स बनाते हुए चलिए। काफी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं सर नोट्स अवेलेबल करवा दो, तो नोट्स अवेलेबल करवाने की जरूरत नहीं है, बाकी मैं करवा दूंगा, ऐसी बात नहीं है, ताकि और इसके साथ आप प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है ना, इससे आपको और भी बढ़िया याद हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो भारतीय कृषि है, भारतीय जो कृषि है उसको मानसून का क्या कहते हैं, जुआ। जुआ का मतलब तो समझते हो ना कि कहीं बारिश हो गई, कहीं नहीं हुई, कहीं पर अच्छी बारिश हो गई, कहीं पर बारिश हुई नहीं, तो उसको क्या कह दिया, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मानसून का जुआ कहते हैं किसको, भारतीय कृषि को। ठीक है, अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है। तो प्यारे बच्चों अभी मैंने बताया शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र जहां पर क्या करते हैं अपन, खेती करते हैं, जहां पर अपन क्या करते हैं, खेती करते हैं, वही क्या है, शुष्क खेती। तो देखिए इसकी 2 से 3 डेफिनेशन बनती है मोस्ट। इसकी फर्स्ट डेफिनेशन बनेगी प्यारे बच्चों, शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र। शुष्क का मतलब तो समझ गए कि वो पूर्ण क्या है, सूखा हुआ, और अर्ध शुष्क का मतलब हुआ, अर्ध का मतलब आधा, इसका मतलब वहां पर क्या है, पानी भी है, लेकिन क्या है, वो कम मात्रा में, जितनी मात्रा हमें चाहिए उससे क्या है, कम है, तो उसे क्या कह दिया, अर्ध शुष्क क्षेत्र जहां वर्षा कम। सीधी सी बात हो गई। शुष्क क्षेत्र क्यों हुआ, एक तो वहां पर पानी की कमी हो गई और वर्षा भी क्या हो रही है, कम हो रही है, तभी तो उसको हमने क्या कहा, शुष्क खेती। वर्षा कम तथा वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, अधिक होती है, और उसे अपन क्या कहते हैं, शुष्क खेती। यहां पर देखिए शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र जहां वर्षा कम तथा वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, अधिक। प्यारे बच्चों काफी स्टूडेंट्स को तो ये पता नहीं होता कि वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन, एवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो मुझे बताइए वाष्पीकरण तो कहां होता है और वाष्पोत्सर्जन कहां होता है, बता सकते हो प्यारे बच्चों, तो बताइए। चलो कोई नहीं, मैं ही बता देता हूं। वाष्पीकरण तो देखो होता है भूमि से या भूमि की ऊपरी सतह से, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है हमारे पास, यहां पर देखिए आगे इसको, ये अपना क्या है, फील्ड है, अपना खेत है। तो इसकी जो ऊपर की परत है, ये वाली ऊपर की परत है, ठीक है ना, इसमें क्या है, कुछ मात्रा में इसमें पानी है, पानी भर गया सिंचाई के दौरान या वर्षा के दौरान, इसमें क्या भर गया, पानी। तो जब सूर्य निकलेगा, प्रकाश निकलेगा, तो उस प्रकाश के दौरान ये क्या होगा, पानी उड़ जाएगा। सीधी सी बात करें, ये पानी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और उस उड़ने को ही हमने क्या कह दिया, वाष्पीकरण। तो ये तो कहां से होता है, भूमि की ऊपरी सतह से, ठीक है प्यारे बच्चों। वाष्पोत्सर्जन कहां से होता है, तो देखिए वाष्पोत्सर्जन, ये हमारे पास क्या है, एक पौधा है, ये हमारे पास एक प्लांट है, इसको मैं ठीक से बना देता हूं। ये क्या है प्यारे बच्चों, हमारे पास एक प्लांट है, कोई भी प्लांट मान लीजिए, ठीक है। ये क्या है, एक प्लांट, ठीक है। थोड़ा सा इसको ठीक ठाक बना देता हूं मैं, ये लीजिए, और ये बन गया अपना एक अच्छा सा, खूबसूरत सा, प्यारा सा, चोखा सा, क्या बन गया, एक पौधा बन गया। अब देखिए ये क्या है, जड़, तना, पत्ती, शाखा, ठीक है। अब क्या वाष्पोत्सर्जन यहां से होगा क्या, यहां से बिल्कुल भी नहीं होगा। वाष्पोत्सर्जन कहां से होगा, केवल वायुवीय भागों से। कहां से होगा प्यारे बच्चों, वायुवीय भागों से। अब वायुवीय भाग कौन कौन से हैं ये हमें पता होना चाहिए। कौन से हो गए, तना हो गया, शाखा हो गई, पत्ती हो गई, ठीक है। इन सभी से, इनमें क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं
ठीक है। तो उन रंध्रों से क्या निकलती है, उन रंध्रों से निकलता है पानी। क्या निकलता है, पानी। और वो पानी क्या हो जाता है, उड़ जाता है वायुमंडल में। तो वही चीज क्या है, वाष्पीकरण और सॉरी वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन। तो पौधे के सभी वायुव्य भागों से, ठीक है ना, जल का उड़ना, ठीक है ना, भाप के रूप में, वही चीज क्या है, वाष्पीकरण। तो वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन दोनों का पता चल गया कि वाष्पीकरण तो भूमि की सतह से होता है और वाष्पोत्सर्जन होता है पौधे के सभी वायुव्य भागों से। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर अपन देखते हैं कि शुष्क और अर्ध शुष्क जो क्षेत्र हैं वो राजस्थान में कहां है। तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बात करें प्यारे बच्चों दिशा की, तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में जहां पर क्या है, बालू रेत है, ठीक है ना, वहां पर पानी की क्या है, कमी। और उन क्षेत्रों में जो कृषि करते हैं वही क्या है प्यारे बच्चों, शुष्क कृषि। ठीक है। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट आता है अपना इंस्टीट्यूट, एक आता है कि बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान। और ये कहां पर है दोस्तों, ये है हैदराबाद। कहां पर है प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट है। बारानी कृषि कह दो या फिर खेती कह दो, तो सीधी सीधी सी बात है, बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, हैदराबाद हो गया। अब हमें यह पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि बारानी क्या होता है, ये बारानी शब्द क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किस हिसाब से इसको डिफाइन करेंगे। तो प्यारे बच्चों सीधी सी बात है, यदि हमारा टॉपिक की शुष्क खेती है तो बारानी, इसका मतलब बारानी यहां पर आया है, तो बारानी का रिलेटेड संबंध किससे होगा, शुष्क कृषि से होगा। तो बारानी अपन उस शब्द या डिफाइन करना चाहिए, तो बारानी अपन उसको कहते हैं जहां पर वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है और अधिकतर क्षेत्र क्या होता है, सूखा। दोस्तों भारत की बात करें ना, तो भारत में 50 से 60% जो क्षेत्र है ना वो सूखा है। 100 में से 50 से 60% क्षेत्र कैसा है, सूखा। तो वो 50 से 60% जो सूखा क्षेत्र है ना वो किस पर डिपेंड है, केवल और केवल वर्षा पर डिपेंड है। तो जब वर्षा होगी तभी वहां पर क्या होगी, कृषि। तो वो क्षेत्र क्या कहलाएंगे, बारानी क्षेत्र। कोई डाउट। तो प्यारे बच्चों ये हमने देखा मोटी मोटी जानकारी इसमें, और इसमें हमने पॉइंट्स देखे कि भूपरिष्करण, सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो शुष्क कृषि था, फिर अपन पढ़ेंगे भूपरिष्करण, ठीक है, और लास्ट पॉइंट होगा हमारा फसल चक्र। तो प्यारे बच्चों ये हमने देखा केवल बेसिक कि शुष्क कृषि क्या है, क्या होती है, इसकी डेफिनेशन काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। अपन जो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे इसके सिद्धांत, थ्योरी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैसे ये कंप्लीट चैप्टर ही क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों इसका बेसिक आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।